हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरपीजी क्लास में मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ी बातचीत करते हैं। हो सके तो थोड़ा हाजिर जवाब करते हैं। कारण जहां में जीव है लाखों पर परेशान है मानव, कहीं सूखा कहीं बदरा कहीं बेहाल है मानव। दोस्तों, आज की इस वीडियो का थीम है कहते हैं सब वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आज सभी का ध्यान एक ऐसे विषय की तरफ खींचना चाहते हैं जिसके विषय में हम सभी को जानना समझना ही पर्याप्त ना होगा, वरन इसके स्वच्छ व स्वस्थ रखने का हम सभी मानव प्राणी का पुनीत कर्तव्य और धर्म होगा। और यह विषय है पर्यावरण। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है जो वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस, आईएएस, आरओ, एआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टेट, सीटेट, पुलिस, नर्सिंग अफसर, तमाम सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्नों की कुछ झलक आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र का विचारधारा सर्वप्रथम किसने दिया था? ग्रीन गैस की संकल्पना किसने दिया था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी उत्तरदायी गैस हैं? प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अर्थात नीरी कहां है? तो ऐसे तमाम प्रश्न को हमने इस वीडियो में समाहित किया है। आप से निवेदन है कि आप इस वीडियो में पूरा अंत तक देखें, इसमें बने रहें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न होगा, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा सर्वप्रथम किसने दिया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एजी टॉन्सले ने 1935 में दिया है। दोस्तों, एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में समाहित हैं। आप चाहे जो परीक्षा देने जा रहे हैं, आप इसको जरूर याद करके जाएं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे। और यह इसमें वीडियो में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण से संबंधित तमाम सारे प्रश्न के उत्तर आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको शेयर करें। हाँ, अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया था? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दिया था। ये ग्रीन हाउस गैस होती क्या है दोस्तों? हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, अगले प्रश्न में करेंगे। और हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसमें सर्वाधिक अगर कहा जाए तो मीथेन बहुत बड़ी भूमिका निभाती है दोस्तों। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगला प्रश्न मेरा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। विश्व का तापमान इतना बढ़ चुका है कि आज संसार के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में बाढ़ आने की पूरी संभावना बन चुकी है। बहुत सारे ऐसे द्वीप डूब चुके, समुद्रों में डूब चुके हैं और बहुत के प्रति ऐसी आशंका व्यक्त करी जा रही है। अगर समय रहते हुए हम ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण नहीं पाएंगे तो एक दिन एक ऐसा समय आएगा जिससे बहुत सारे समुद्री क्षेत्र डूब जाएंगे। और यहाँ से जो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चूंकि ये मानव जीवन से संबंधित, मानव के लिए उपयोगी प्रश्न है, इसको सभी को जानना आवश्यक होगा, चाहे वो परीक्षा देने जा रहा हो, प्रतियोगी परीक्षार्थी हो, या उन कोई साधारण नागरिक हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय, सभी व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानना चाहिए। और हाँ, इसके प्रति जागरूक भी होना चाहिए। तो प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी ताप के पीछे मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मेन कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न होगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं संपन्न होती हैं या होंगी भी आगे, जहां पर ये बार बार पूछा जाता है संस्थाओं के बारे, शोध संस्थाओं के बारे में, और वो भी पर्यावरण तो इतना महत्वपूर्ण विषय है सभी प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, जिसमें लोगों के अंदर चेतना होनी चाहिए। और ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागपुर में, जिसको हम शॉर्ट में नीरी NEERI कहते हैं, यानी इसका मतलब है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान भारत में नागपुर में है। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। हम ये जान लें कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता क्या है। दोस्तों हमने इसके डिस्क्रिप्शन इस नोट में लिखा, दशकों पहले पर्यावरण वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी थी कि अधिकाधिक फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने के कारण, जीवाश्म ईंधन क्या है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, के कारण यानी फॉसिल फ्यूल्स के कारण पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए 1992 में 1992 के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन बुलाया गया। इसे एजेंडा 21 यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है दोस्तों। और कभी कभी पूछ लिया जाता है एजेंडा 21 से क्या मतलब होता है, तो आप ये जान लीजिए कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसको हम एजेंडा 21, ऐसा क्यों, एजेंडा 21 का मतलब होता है कि 21वीं शताब्दी के लिए यह एक एजेंडा तय किया गया था कि 21वीं शताब्दी तक हम ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण पालेंगे। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ऐसे आप देख रहे हो एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी, और वो प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ से बड़ी बार बार परीक्षाएं पूछी जाती हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस। और अगर कहा जाए दोस्तों आज हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें इस गैस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, हमें जानना होगा, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो आज हर व्यक्ति के घर में है रेफ्रिजरेटर, तो CFC गैस में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अगला प्रश्न होगा AC यानी AC भी आज लोगों की एक आवश्यकता महसूस हो रही है। आज जो साधन संपन्न लोग रहे हैं, जो विलासिता की जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लोग AC का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका बैड इफेक्ट हमारे पूरे समाज पर, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन ऐसे हमें नहीं कहते इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही इसका यूज़ करें दोस्तों। तो प्रश्न है कि AC यानी एयर कंडीशनर में कौन सी गैस भरी जाती है। आप देख रहे हो कि यहाँ दोनों प्रश्नों को हमने पैरेलल में रखा है, जिससे आप दोनों में कंपैरिजन कर लें और कहीं ऐसा ना आपको कंफ्यूजन कि रेफ्रिजरेटर और AC में दोनों एक ही गैस भरी। नहीं दोस्तों, आप गलती मत करिएगा। तो AC में फ्रेयन नाम का एक लिक्विड गैस होती है जिसको भरा जाता है। और इस तरह से आप देख रहे हो दोस्तों एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी समस्त परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। दोस्तों एक बार पुनः आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिल जाया करें और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ आप उठा सकें। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाला कौन सा देश है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह हम सभी को जानना भी चाहिए। आखिर कौन सा ऐसा देश है तो जो पूरी दुनिया के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। हालांकि सारे देश के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कोई कम करता कोई ज़्यादा। हमें इसमें जानना है कि सबसे ज़्यादा कौन कार्बन उत्सर्जित करता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा USA, जिसको एक विकसित देश का नाम का तमगा, विकसित देश होने का तमगा लगा हुआ है। आखिर ये देश ऐसा क्यों कर रहा है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 18.6 प्रति व्यक्ति टन ये कार्बन उत्सर्जित करते हैं। वहीं भूटान एक छोटा सा देश जो हमारा पड़ोसी देश है, कार्बन उत्सर्जित करने वाला, शून्य कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है। दोस्तों हमें यहाँ पर भी आपको ध्यान देना, क्योंकि
यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो कोई बहुत अच्छी चीज पूछे तो बहुत खराब चीज पूछे। तो अच्छी बातें हैं, भूटान शून्य कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है। वहीं यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है। हाँ दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हाल ही में चर्चा का विषय है और समस्त प्रकार की परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी भी है, हमें जानना भी चाहिए। वो है COP 26 क्या है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर कॉप का पहली बात, अब कभी भी हो सकता प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्हाट डू मीन बाय द COP 26 व्हाट इज। तो इसका जो फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज का मतलब यहाँ कंट्री से है, जो देश होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। जब उनका सम्मेलन होता है उसको कॉन्फ्रेंस कहा जाता है दोस्तों। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हाल ही में 31 अक्टूबर 2 से 12 नवंबर के बीच ब्रिटेन की स्कॉटलैंड में ग्लासगो शहर में 26वां सम्मेलन हुआ। इसे ही COP 26 कहा जाता है। इसमें चीन, तुर्की तथा रूस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋग्वेद के एक मंत्र के माध्यम से विश्व को जलवायु संकट के समाधान के लिए राह दिखाते हुए भारत का पंचामृत, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, पंचामृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य 2050, आप ध्यान दें 2050 तक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो लाना है। साथ ही साथ कार्बन सिंक के नए नए तरीके को ढूंढना है। सर्वप्रथम 1995 जर्मनी में पहला कॉप सम्मेलन हुआ था और 1997 टोक्यो प्रोटोकॉल में तथा 2015 में पेरिस में संपन्न हुआ था दोस्तों। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और आप देख रहे हैं एक से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण से संबंधित आज के समस्त परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो। और हमने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे तमाम प्रश्नों का यूनिक क्वेश्चन का कलेक्शन इस वीडियो में किया हुआ दोस्तों। प्रश्न है UNFCCC क्या अर्थ है। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने और दिया हुआ है कि इसका गठन 1994 में हुआ था। दुनिया के 192 देश इसके सदस्य हैं, हालांकि 197 इस समय है दोस्तों। पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज से बढ़ते खतरे को देखते हुए 1992 में रियो डी जेनेरियो, इसका हमने डिस्क्रिप्शन पहले प्रश्न में दी, तो ये है रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन बुलाया गया था। इसकी समीक्षा के लिए यह तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों की बैठक होती रहेगी। इसे ही COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब होता है कंट्रीज से है, कहा गया है। इसमें यह भी तय हुआ था कि 21वीं सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को रोकना तथा पृथ्वी के तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रोकना है। इसकी जिम्मेदारी 1994 में दी गई, यानी 1994 UNFCCC का गठन किया गया और यह जिम्मेदारी UNFCCC को ही दिया गया। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम अगली वीडियो पर चलते हैं, एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर दोस्तों लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हैं और आपसे उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, चूंकि ये COP 26 से क्या है, अभी हमने इसके बारे में आपको बताया, लेकिन इसलिए हम इस पर बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से इस बार हर प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये डेड श्योर है। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यह ताज़ा अभी विषय है जो हाल ही में संपन्न हुआ। COP 26 में लिखा है वन सन वन 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 ग्रिड, हिंदी में लिखा वन सन वन 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 ग्रिड का मंत्र किसने दिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी शब्दों के बड़े सौदागर हैं, शब्दों के जो जादूगर उनको कहा जाता है और वो शब्दों के ही खेल की आज उनकी
एक अपनी कला है जिससे उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धाक को बना रखी। यहाँ तक कि हमारे देश में भी उन्होंने कितनी लोकप्रियता पाई है, यह किसी से छिपा नहीं हुआ है। अब बात ये होती है कथनी और करनी में हो सकता है हो सकता है कि इसमें अंतर मैं नहीं कह सकता हो, लेकिन हर किसी इंसान से कोई कुछ उसके सहयोगी भी होते हैं, कुछ उसके विरोधी भी होते हैं जो उनकी बातों को नहीं लाइक करते हैं। मैं इसको नहीं कह सकता हूँ। मेरे यहाँ पर किसी के आहत करने का, किसी के सम्मान को आहत करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। कहने का मतलब ये बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी शब्दों के जादूगर कहे जाते हैं। धरती को बचाने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो शहर में संपन्न COP26 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने कार्बन उत्सर्जन का नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने के मामले में भारत की प्रतिबद्धता जताकर एक सही पहल की है। इसी सम्मेलन में विश्व के तमाम विकसित देशों ने कोयला और पेट्रोलियम का यानी फॉसिल फ्यूल का उपयोग करने को सीमित करने का समय 2050 रखा है, वहीं चीन ने 2060 तय किया हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे एक से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।